हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज संडे है और आज हम वीकली एनालाइज पे बात करेंगे कि इस वीक में हमने किस तरह से स्टॉप लॉस हंटिंग पर काम किया और किस तरह से मार्केट रहा, कितना हमें परेशान किया, क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, वो सारा हम बात करेंगे। और उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मार्केट ने किस तरह से रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया, किस तरह से परेशान किया। वो इस वीक में बहुत ज़्यादा हुआ है और वो बताना बहुत ज़रूरी था, और साथ ही साथ हम सबके लिए समझना भी बहुत ज़रूरी था, है ना, ताकि आगे के आने वाले समय में हम समझ पाए कि किस तरह ट्रेड होता है। तो बात करते हैं मंडे से। 5 तारीख था, है ना। 5 तारीख को दिख रहा है यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है। मार्केट ने लगभग 800 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन ओपन हुआ था। आप यहाँ से अगर देखेंगे तो लगभग 800 850 पॉइंट आसपास में मार्केट ने गैप डाउन दिया था। तो इतना ज़्यादा गैप डाउन के बाद वैसे भी जो हमारा प्रीवियस डे का चार्ट रहता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो करंट चार्ट बनता है उस पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे एक दिखा है, यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है, 50,500 का साइकोलॉजी नंबर है। मार्केट ने यहाँ पे 2-3 मिनट रुका, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, है ना। इंट्राडे सर ने तो यहाँ पे एंट्री ले लिया था, लेकिन इस तरह से मेरे को आदत नहीं है ना। साइकोलॉजी नंबर सामने रहता तो तुरंत बाय करना, सेल करना, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ अगर आसपास में साइकोलॉजी नंबर कोई रहता है तो मैंने यहाँ पे वेट किया और सोचा कि यहाँ पे इस तरह से बन रहा है और यहाँ पे इस तरह से लूँगा, उसके बाद यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लूँगा। फिर मार्केट को डाउन साइड जाना होगा तो जाएगा। इसके 50% एरिया से लेके यहाँ से जो फिर लेंगे तो यहाँ 50% एरिया से रिट्रेसमेंट होगा, तो यहाँ पे हो सके सेल कर लूँगा या तो यहाँ पे बाय कर दूंगा। लेकिन मार्केट ने ना ही यहाँ ऊपर गया और ना ही यहाँ पे ऊपर गया ही नहीं, तो फिर यहाँ से क्या सेल करता। तो मार्केट ने एक साइकोलॉजी नंबर है उसी के आसपास में डाउन साइड मतलब कंसोलिडेट किया, उसके बाद धीरे धीरे डाउन ही जाते गया। तो बाद में पता चला, मेरे को समझ में नहीं आया कि जब साइकोलॉजी नंबर यहाँ पे है और उसके नीचे यहाँ पे मतलब कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नीचे क्यों गया। बाद में पता चला कि कुछ मार्केट में न्यूज़ था, वो और का न्यूज़ था, इस कारण से मार्केट ने ये डाउन साइड का सेटअप दिया था, मतलब डाउन साइड मार्केट गिरा था। तो ये था मंडे का। तो उस दिन तो हमारा ट्रेड छूट गया। लेकिन उसके बाद अगले का हम 6 तारीख का बात करते हैं कि 6 तारीख में क्या था, है ना। तो ये 6 तारीख का चार्ट में आपको दिखता होगा कि 6 तारीख का चार्ट में यहाँ पे नीचे मतलब क्लोजिंग प्राइस है और अगले दिन गैप गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पे 50,500 का साइकोलॉजी नंबर है। मार्केट ने ओपन होते ही पहले ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर थोड़ा देर मतलब 2-4 मिनट रुका, कंसोलिडेट किया, फिर अप गया, फिर तुरंत डाउन आ गया, है ना। डाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि जो यहाँ पे सेल किए होंगे, है ना, जो यहाँ पे फास्ट में सेल किए होंगे और जो धीरे धीरे यहाँ पे ये साइकोलॉजी नंबर के आसपास को देख के यहाँ पे सेल किए होंगे। ये सेल किए होंगे और यहाँ पे वीक टाइप से भी छोड़ते आ रहा है ना। तो आपको इतना रीज़न दिखा, तो यहाँ पे मैंने बाय किया, है ना। इस कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के आसपास में बाय किया, है ना। क्योंकि क्यों किया इसका रीज़न तो मैंने अभी बताया कि एक साइकोलॉजी नंबर है, इसके नीचे धीरे 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 आ रहा था स्टॉप लॉस जमा करते हुए, और कुछ लोग जो यहाँ भी सेल किए होंगे और ये भी यहाँ पर है, ये भी स्टॉप लॉस दूर में है। तो पहले अगर निकालना होगा तो किनको निकालेगा, पहले जो यहाँ पे धीरे धीरे सेल किया है, ये साइकोलॉजी नंबर देख के यहाँ पे जो सेल करते आए हैं, पहले इनको मार्केट निकालेगा, फिर इस तरह से आएगा। तो मैंने भी यहाँ पे बाय किया, लेकिन फिर भी मार्केट ये डाउन साइड का ही चल गया और इसके नीचे आसपास में जब आया तो मेरा स्टॉप लॉस चल गया था, है ना। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्लोजिंग प्राइस से कितना दूर था यहाँ पे, तो देख सकते हैं लगभग 400-500 पॉइंट, 500, हाँ, 500 पॉइंट के आसपास में है। लेकिन मार्केट ने किया क्या, मैंने सोचा कि 500 पॉइंट है तो मार्केट डायरेक्ट तो इन्हें धीरे धीरे ऐसे टारगेट करने आएगा नहीं, और मार्केट कर दिया। पर मेरे को लगा डायरेक्ट करने नहीं आएगा, पहले इनको निकालेगा जो यहाँ पे सेल किए होंगे साइकोलॉजी नंबर देके, उसके बाद डाउन साइड जाना होगा तो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाय किया था। लेकिन उस दिन भी मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, समझ में नहीं आया कि किस कारण से हिट किया। तो सोचा कि चलो कभी कभी मार्केट भी हिट कर देता है। लेकिन उसके अगले दिन 7 तारीख को जानते हैं कि मार्केट ने हमारे साथ क्या किया, है ना। तो अगर 7 तारीख का चार्ट देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे 7 तारीख का चार्ट में भी देखेंगे मार्केट ने उसी तरह गैप अप ओपन हुआ, नीचे में साइकोलॉजी नंबर में है ना। गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर भी एक साइकोलॉजी नंबर है ना, 50,200 का है।
मार्केट ने इससे पहले एक तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल दिया, फिर तुरंत रिजेक्शन हो गया, उसके बाद 2-4 कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद डाउन साइड का ये आते गया है। तो यहाँ पे भी मैं सोचा कि बाय करूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था इस कारण से। और मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊं कि यहाँ से क्लोजिंग प्राइस का कितना है, कितना दूर है, लगभग ये जो नंबर है यहाँ पर भी 400 450 पॉइंट के 450 पॉइंट के आसपास में, मतलब ज़्यादा नहीं है, वो 500 पॉइंट के आसपास में था, ये 450 पॉइंट के आसपास में है, इतना दूर पे था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे तो दूर है, इसको भी पहले इसको टारगेट करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे कहीं वैसा हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाया ही नहीं। तो मैं सोचा कि यहाँ पे तब मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैं सोचा एक बार कि ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है यहाँ पे इसके बाय कर लूँ, इस ग्रीन कैंडल के अप साइड। लेकिन कल भी इसी तरह हुआ था और थोड़ा सा 1-2 दिन से मार्केट भी सही नहीं चल रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा कन्फर्मेशन कर लेता हूँ, है ना। तो ये ग्रीन कैंडल के बाद मैं सोचा एक बार रिटेस्ट लेगा ना, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा इनके स्टॉप लॉस लेने के लिए, है ना। लेकिन मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट ही नहीं दिया, मार्केट डाउन ही जाते गया। और यहाँ पे कोई सेल के लिए भी अगर मैं सोचता कि सेल भी करूँ तो किस सेटअप पर करूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नीचे गिरते जा रहा है और चलती मतलब चलती आग में कैसे हाथ कहीं भी डाल दूँ। तो ऐसा हमारा काम नहीं होता है, हमारा जो भी कोई भी रूल होता है, सेटअप होता है, इसके अनुसार हम काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ मेरे को समझ में नहीं आया, तो इस दिन भी मैंने यहाँ पे नहीं बनाया और मार्केट ने धीरे धीरे आया, आते गया, उसके बाद अपने क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लेके फिर ये अप गया। हाँ, उसके बाद एक यहाँ पे सेटअप बन गया था, है ना। लेकिन फिर यहाँ पे टाइम हो गया था, 10 बजे के बाद हो गया था, तो फिर मैं उतना ध्यान भी नहीं दिया, है ना। और मतलब फर्स्ट मैं कोशिश करता हूँ कि 9 बजे से 10 बजे के पहले मेरे को कोई सेटअप मिल जाए, तो उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आता है। 10 साढ़े 10 बजे के बाद भी अगर मतलब मिलता है ना सेटअप, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है ना। क्या कि फिर यहाँ से मान के चलिए इसको भी टारगेट करने, फिर यहाँ से कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ऐसे भी जा सकता है या साइडवे भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मैं दोबारा यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, है ना। सुबह के ट्रेड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, मार्केट फास्ट मूव रहता है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ मॉर्निंग मूव को ही कैप्चर करने के लिए। तो ये देख लीजिए 7 तारीख के मार्केट में किस तरह से किया। अब चलते हैं 8 तारीख के मार्केट में कि 8 तारीख के मार्केट में किस तरह से किया, है ना। तो लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट इस तरह से गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है और नीचे आ रहा है ना। मैं 8 तारीख को चलता हूँ, इसके पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ कि मार्केट कुछ दिन से क्या कर रहा है, गैप अप ओपन होता है फिर नीचे। अरे यार, जब अगर नीचे ही आना है तो गैप अप क्यों ओपन हो रहा है ना। नीचे ही अगर या तो फ्लैट ओपन हो जाए या तो गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो रहा है, इसका मीन्स क्लियर लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, तभी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कर नहीं रहा, मार्केट ट्रैप कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अब 8 तारीख के मार्केट में कि क्या हुआ, है ना। तो 8 तारीख के मार्केट में देख सकते हैं यहाँ पर एक यहाँ से मतलब समझिए एक सेटअप काम करना चालू कर गया था, है ना। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रीवियस डे के कारण मैं सोचा कि मतलब थोड़ा सा सही कंफर्मेशन देख लूँ कि सही से मार्केट जब काम करेगा उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। क्योंकि ऐसे भी 1-2 दिन से मार्केट स्टॉप लॉस अगर इधर दिख रहा है तो मार्केट जा रहा है इधर टारगेट करने, है ना। अगर मार्केट में अप साइड स्टॉप लॉस है तो अप साइड पर ले जाना चाहिए, तो नहीं, ये पहले नीचे जा रहा है, इस तरह से काम कर रहा था। इसलिए मैं सोचा कि मैं एक दिन पहले देख लूँगा कि मार्केट पहले लाइन में आ जाए, अपना जो हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग पर काम करता उस पे काम करने लगे, उसके बाद ही हम काम करेंगे। तो मार्केट बहुत अच्छा आज के इसके दिन काम किया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे पहले क्या किया, पहले डाउन आके जो यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है, आपको दिखता होगा 50,000 का साइकोलॉजी नंबर है। तो जो साइकोलॉजी नंबर देख के जो मतलब लास्ट आवर में जो बाय करते हैं, ये रिट्रेसमेंट में मान के चलिए यहाँ पे जो बाय किए होंगे, जो यहाँ पे बाय किए होंगे, ये साइकोलॉजी नंबर देख के, है ना। तो इनको पहले मार्केट में यहाँ पे वेट किया, ओपन हुआ, उसके पहले पहले इनको निकाला, है ना। इनको बायर को जो यहाँ पे बैठे होंगे इनको निकाल दिया। उसके बाद जो यहाँ पे सेल किए होंगे, ये जो एक नंबर है, ये ये भी एक साइकोलॉजी नंबर है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे सेल किए होंगे प्रीवियस डे, जो ओपनिंग में यहाँ पे जो सेल किए होंगे, फिर यहाँ पे देख के सेल किए होंगे, यहाँ पे देख के सेल किए होंगे, और जो यहाँ पे बायर सेलर दोनों होंगे, है ना। तो ये देख लिया,
है ना। तो ये जो यहाँ पे सेल किए होंगे, है ना, यहाँ पे सेल किए होंगे, तो पहले मार्केट ने क्या किया, पहले जो यहाँ पे बाय किए थे, यहाँ पे बाय किए थे, इनको धीरे 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 करके निकाल दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना था, है ना। मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं सेल करूँ, है ना, सेटअप भी बन रहा था। यहाँ पे दिखाऊँ अगर आपको मैं क्लियर से, तो सेटअप भी बन रहा था, नीचे में साइकोलॉजी नंबर था, ऊपर में क्लोजिंग प्राइस था, लेकिन अप साइड कोई डायरेक्ट स्टॉप लॉस भी नहीं था, और सिर्फ क्लोजिंग प्राइस था, और ज़्यादा स्टॉप लॉस भी नहीं दिख रहा था। मार्केट ने और क्या किया था, एक साइकोलॉजी नंबर से रिजेक्शन भी लिया, फिर थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे जब डायरेक्ट तो सेल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे पहले डाउन आया, उसके बाद ये जब रिटेस्ट आया, रिटेस्ट लिया, तो मेरे को लगा कि इस रिट्रेसमेंट पर मैं सेल कर लूँ। फिर लगा कि क्या पता कि मार्केट फिर साइड में चल जाए या फिर अप साइड चल जाए, है ना, कुछ भी मतलब करे, क्योंकि प्रीवियस डे चार्ट को देख के थोड़ा सा साइकोलॉजी भी गड़बड़ा गया था, है ना। तो इसलिए मैं वेट किया, है ना, ये सोचा कि आज के दिन छोड़ ही देता हूँ, और मार्केट ने पहले इनको निकाला, उसके बाद फिर जो यहाँ पे सेल किए थे मैंने, जो दिखाया भी चार्ट पे, फिर उनको धीरे धीरे जाते हुए मार्केट निकाल दिया, है ना। तो इस दिन से मतलब मार्केट ने हमारा सही काम करना चालू कर दिया था। अब जानते हैं कि फ्राइडे को हमने किस तरह से काम किया था। तो 2 दिन हमारा छूट गया था, है ना, 2 दिन छूट गया, तो इस दिन हमने काम किया, इस दिन भी अच्छा से काम किया, मतलब कल से मार्केट 8 तारीख से मार्केट सही से काम करने लगा था, है ना। तो अब देखते हैं कि आज के डेट में किस तरह से मतलब 9 तारीख के डेट में किस तरह से मार्केट काम किया था। तो बहुत अच्छा मार्केट ने गैप 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 अप ओपन दिया, है ना, काफ़ी दूर था, अगर देखेंगे 50,100 के आसपास में क्लोजिंग दिया था, और 50,481, मतलब समझिए 400-500 के पॉइंट के आसपास में मार्केट ने गैप अप दिया। तो डायरेक्ट टारगेट करना इनको तो मुश्किल था, है ना, लेकिन क्या किया, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल होते ही रिजेक्शन दिया, फिर धीरे 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 मार्केट में अप साइड गया। यहाँ पे मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, ये दूर है ना, मार्केट रिजेक्शन लिया, तो ये रिट्रेसमेंट पर बाय कर लूँ, है ना। लेकिन मार्केट में किया क्या कि जब यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल जो है ना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, एक सेकेंड, ये जो मार्केट ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे मैं सोचा कि यहाँ पे बाय कर लो इसके हाई के पास, लेकिन जो निफ्टी था ना, वो ऑलरेडी अपना हाई के आसपास पहुँच चुका था, वो अपने हाई के आसपास पहुँच चुका था। तो मेरे को लगा कि ये हाई के आसपास निफ्टी पहुँच चुका है, और ये अभी यहीं पे है, मैं जब यहाँ बाय करूँगा तो वो अपने हाई को ऑलरेडी पार कर चुका होगा। जब ऐसा होगा तो ऐसा में क्या होता है, ऐसा में क्या होता है कि जो एक इंडेक्स होता है वो अपने हाई से या ओपनिंग कैंडल से रेजिस्टेंस लेता है, और एक इंडेक्स होता है वो अपने रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट करके वो डाउन साइड आ जाता है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं डाउन साइड के सेटअप देखूंगा, और यहाँ पे मिला मेरे को ये जो बैंक निफ्टी है, ये अपने जब हाई को अपने ये क्रॉस किया, उसके बाद मैं सेल सेटअप कर ढूंढा, और ये रिट्रेसमेंट जब आया, है ना, ये रिट्रेसमेंट आया, तो मैंने यहाँ पे बाय भी किया, मेरे को सेटअप भी मिला, कंफर्मेशन भी मिला। मैं यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लिया, और यहाँ पे 50,600 के हाँ 50,600 का मैं कॉल लिया था, और मार्केट ने यहाँ डाउन भी दिखा है। लेकिन ये जब मार्केट रिट्रेसमेंट करने लगा ना, तो थोड़ा सा मैं उतना ध्यान नहीं दिया, है ना, और मैं प्रीवियस डे का मेरे को चार्ट याद आने लगा, है ना, इसी तरह किया था। प्रीवियस डे में भी यहाँ पे इस तरह से आसपास सेल के साइड का सेटअप बन रहा था, और यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया था, फिर डाउन गया था। तो ये सेटअप को याद आके मेरे को लगा कि पता नहीं आज भी हो सके, यहाँ से डाउन आया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये डाउन, तो आज भी चार्ट रिपीट नहीं हो सकता है ना। हो सके मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से मार्केट अप के लिए चला जाए, यहाँ से सपोर्ट लेके चला जाए। तो ये लगा मेरे को, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, है ना, इस कंसोलिडेट के आसपास में मैंने एग्जिट कर दिया। लेकिन थोड़ा देर बाद ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो कल के डेट में मार्केट था, अगर आपको दिखाऊं, वो है सो मतलब गैप डाउन ओपन हुआ था, आप देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ था, और यहाँ पे स्टॉप लॉस था, इसीलिए मार्केट गया था। और अगर आज का मार्केट दिखाऊं तो ये गैप अप ओपन हुआ था। तो मार्केट का चार्ट रिपीट नहीं था, लेकिन मेरा थोड़ा सा गलती था, थोड़ा सा मैंने मतलब जल्दबाजी में निकल गया, और निकल गया, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मार्केट की जो है आज के डेट में वो गैप अप ओपन हुआ था, और जो कल के डेट में था वो फ्लैट टू गैप डाउन आसपास में ओपन हुआ था। तो ये था हमारा मार्केट एनालाइज, है ना, और किस तरह से हमने काम किया, ये आपको
आपको काफ़ी नॉलेज होगा और किस तरह से मार्केट ने इस वीक हमको काफ़ी परेशान किया है, ये भी आपको आपको अच्छा तरह से बताया हमने, है ना। तो मंडे कल है ना, और कल के डेट से हम मिलते हैं कि किस तरह से हम काम करेंगे मार्केट में। वो भी क्या एनालाइज रहेगा, मैं शाम तक हो सके मैं वो भी एनालाइज वीडियो मैं इसके बाद एनालाइज वीडियो बना के मैं वो भी डाल दूंगा, है ना। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा हमें आप लोग के साथ थोड़ा सा टाइम बिता के, है ना। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। ये नया चैनल है और ये मार्केट डायनामिक्स जो है वो हम सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना है ना। और सिर्फ अब जो भी कमेंट करेंगे कि हमको ये जाना है वो जाना है ना, वो हम सारा कुछ बताएंगे। आप सिर्फ बताइए कि स्टॉप लॉस सेंडिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सारा कुछ हम बताएंगे, जो भी हम हमारे नॉलेज में है वो सारा कुछ बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ बने भी रहते हैं तो जो भी हमारा एनालिसिस रहेगा, जिस तरह से भी हम ट्रेड करते हैं, वो सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, है ना, कि ताकि आपको भी सीखने में दिक्कत नहीं होगा कि एक लॉट में किस तरह से या कम कैपिटल वाले को किस तरह से ट्रेड किया जाता है। और कोई मतलब फॉल्सबाजी नहीं रहेगा, जो ट्रेड रहेगा वो आपको सीधा दिखाया जाएगा। इस बाकी इससे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कुछ भी, है ना। अभी जो भी है, अभी सिर्फ ट्रेड करना है और अपने को ग्रो करना है और अपना एक अच्छा कम्युनिटी बनाना है ना, ट्रेडिंग कम्युनिटी बनाना है, उस पर ग्रो करना है। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मतलब बात करके अब, है ना। अब अभी तो आप लोग पता नहीं कितना लोग देखेंगे कितना लोग नहीं देखेंगे, है ना, लेकिन फिर भी मेरे को अच्छा लगा, है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद।